नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों का पे मैट्रिक्स नया जारी हुआ है, उसके बाद जो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ज्वाइन करने के बाद विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, मूल वेतन कितना होगा, बीपीएससी से ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको 2022 और 2003 से लेकर 2022 तक बहाल सभी प्रकार के नियोजित शिक्षक जो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अपने ही विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनका मूल वेतन कितना होगा दोस्तों, बारी बारी से मैं बताऊंगा। 2022 के जहां तक विशिष्ट शिक्षकों की बात है, 2024 में उनका जो मूल वेतन है दोस्तों, वो 25,000 से कम है, संभवतः 21,940 रुपया या 22,600 रुपया है दोस्तों। और 2025 में एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका जो मूल वेतन होगा वो 25,000 से कम होगा। तो ऐसा मान के चलें कि जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनका मूल वेतन 25,000 रहने की संभावना है। 2022 के अतिरिक्त जो भी शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो 2014 के हो, 2013 के हो या 2016 के हो, उनका मूल वेतन 26,210 रुपया है। तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका जो मूल वेतन हो जाएगा दोस्तों 26,210 के बाद जो उसके आसपास का फिटमेंट मैट्रिक्स है जो जारी किया गया है, मूल वेतन का पे प्रोटेक्शन के अनुसार वो 26,520 रुपया होगा दोस्तों। जैसे उससे पहले के कोई शिक्षक हैं जिनका मूल वेतन 27,000 समथिंग है, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका मूल वेतन 27,320 हो सकता है। उसी के साथ दोस्तों जो 2006-2007 के नियोजित शिक्षक हैं, उनका उनका मूल वेतन 29,000 समथिंग है। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो उनका मूल वेतन 29,850 रुपया हो जाएगा। 2003 के जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन 30,420 रुपया है। फिटमेंट मैट्रिक्स या पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका मूल वेतन 30,750 रुपया हो जाएगा दोस्तों। नया फिटमेंट मैट्रिक्स जो जारी किया गया है उसके अनुसार मूल वेतन मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो 2022 के नियोजित शिक्षक होंगे 1 to 5 के, उनका 25,000 मूल वेतन होगा 1 to 5 के। यदि 6 to 8 की बात करें दोस्तों, तो 6 to 8 की बहाली 2013 में भी हुई थी और 2016 में भी हुआ था। तो उनका मूल वेतन दोस्तों संभवतः 28,000 से अधिक है। सभी जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 2013-2016 का, तो उनका जो मूल वेतन होगा दोस्तों, तो उसके आसपास में हो सकता है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार 28,040 के आसपास है या 29,700 के आसपास है, ये मूल वेतन रहने की संभावना है। वहीं पर जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, उनका 2025 में एक इंक्रीमेंट के साथ में जो मूल वेतन होगा वो 28,000 से कम होगा। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका मूल वेतन 28,000 रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनका मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 25,000 रुपया हो जाएगा, और जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका मूल वेतन 28,000 हो जाएगा। उसी तरह से जो उससे पहले के 11-12 के जो शिक्षक है दोस्तों, यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका मूल वेतन जो अभी मिलता है उसके अनुसार, इस पे प्रोटेक्शन के अनुसार, जहां पर उनका मूल वेतन आसपास में आएगा, कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, वो मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 11-12 की बात है तो वो भी इसी में है, उसी के अनुसार होगा। और दूसरा चीज़, इसमें एक चीज़ दिया गया है दोस्तों, जैसे कि वरीय शिक्षक। वरीय शिक्षक का क्या मतलब, जैसा कि इसमें विशिष्ट शिक्षक में प्रमोशन है, यानी कि यदि आज की तिथि में जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं और 8 साल अगर आप सेवा करते हैं तो 8 साल बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। 8 साल बाद जब आपको प्रमोशन मिलेगा, मान जाते हैं 8 साल बाद आपका जो मूल वेतन होगा वो 30,750 या 29,850 के आसपास में होगा। जब आपका प्रमोशन होगा दोस्तों स्नातक ग्रेड में, तो आपका मूल वेतन 33,430 रुपया हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, बेसिक ग्रेड में यदि आपका मूल वेतन 28,140 रुपया है दोस्तों, और आज के डेट में आप ग्रेजुएट हैं और आपको प्रमोशन मिलता है 8 साल के बाद, तो आपका मूल वेतन 31,510 रुपया हो जाएगा। यदि आप 6 to 8 में बहाल होते हैं और 8 साल की सेवा आपकी हो जाती है और आपको प्रमोशन मिलता है, तो आप 6 to 8 के वरीय शिक्षक बनेंगे दोस्तों, और आपका मूल वेतन 31,510 से 33,760 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, यदि 6 to 8 में जब आप वरीय बन जाएंगे और आपका अगर सेवा बचा हुआ है दोस्तों, तो
9-10 में आपका प्रमोशन हो जाएगा और आपका मूल वेतन 34,890 रुपया हो जाएगा। यदि 9-10 में भी अगर आप 8 साल की सेवा पूरा कर लेते हैं और आपका प्रमोशन होता है तो मूल वेतन 34,890 से 36,020 हो जाएगा। उसी तरह से अगर वहाँ भी आपको प्रमोशन होता है तो आप 11th-12th के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद यदि कोई 20 साल का सेवा करता है दोस्तों, 20वां साल जो उनका मूल वेतन होगा वो 43,830 रुपया होगा और उसमें प्रमोशन भी होगा। मान जाते हैं कि 8वें साल में उनका प्रमोशन होता है, 14वां इसमें वो 41,120 रुपया हो जाता है और प्रमोशन होता है तो वो जब आखिरी साल में जाएंगे दोस्तों तो उनका मूल वेतन 49,090 रुपया हो जाएगा। तो 20 मैट्रिक्स तक दिया गया है दोस्तों, 20 इंडेक्स तक दिया गया है, यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद यदि आप 20 साल की सेवा करते हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, यानी बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे जो आज के डेट में ग्रेजुएट नहीं है और वो सक्षमता का परीक्षा दे करके वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 1 से 7 जनवरी तक अपने ही स्कूल में ज्वाइन करके। और यदि 20 साल वो लगातार सेवा करेंगे दोस्तों, वो उसका जो अंतिम जो मूल वेतन होगा वो 43,830 रुपया होगा। 20 साल के बाद का नहीं दिया गया है दोस्तों। उसी तरह से जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे अंतिम मूल वेतन 49,090 रुपया होगा। उसी तरह से जो वरीय शिक्षक होंगे 6 to 8 के उनका मूल वेतन 52,570 रुपया होगा। 9-10 का जो मूल वेतन होगा 54,360 रुपया हो जाएगा और जो 11-12 के होंगे तो 26,110 रुपया हो जाएगा और 11-12 में जो वरीय होंगे वो 59,620 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से 8 साल पर जो प्रमोशन होगा दोस्तों उसका भी जिक्र किया गया है। तो ये नया इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों, जिसके अनुसार मूल वेतन रहने की प्रबल संभावना है। सिर्फ और सिर्फ 2022 के जो शिक्षक होंगे बेसिक ग्रेड के उनका 25,000 रुपया होगा, 6 to 8 के 28,000 रुपया होगा। बाकी जो भी शिक्षक होंगे जैसे 1 to 5 के ही शिक्षक हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया 2014 और 2016 के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 26,210 रुपया है अभी और उनका जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो मूल वेतन मिलेगा वो 26,520 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों की दोस्तों भले ही ज्वाइनिंग नहीं होगी लेकिन पे प्रोटेक्शन के अनुसार मूल वेतन ज़्यादा होगा, तो वो बीपीएससी से संभवतः सीनियर होंगे और उनको बीपीएससी से ज़्यादा वेतन मिलेगा और बीपीएससी शिक्षकों से कम वेतन सिर्फ और सिर्फ जो 2022 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि 2025 के एक इंक्रीमेंट के बाद भी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे उनका मूल वेतन 25,000 से कम ही होगा। इसीलिए उनका मूल वेतन 2025 में विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी 25,000 ही होगा। वहीं पर अगर 6 to 8 की बात करें दोस्तों, 6 to 8 के शिक्षक 2025 का एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद भी उनका जो मूल वेतन होगा वो 28,000 रुपया होगा, जो 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। इसीलिए यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं जनवरी में अपने ही स्कूल में ज्वाइन करके तो उनका मूल वेतन 28,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और उससे पहले का जो शिक्षक है दोस्तों, तो फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार या पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका जो इंडेक्स मिलेगा वो 28,840 रुपया मिलेगा या 29,700 मिलेगा। वो आप अपने अनुसार से देख सकते हैं कि आपको अभी कितना मूल वेतन मिल रहा है। जैसा कि मैं आपको 2014-2016 के शिक्षकों के बारे में बताया कि उनका मूल वेतन 26,210 रुपया है, तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका मूल वेतन 26,520 रुपया होगा बेसिक ग्रेड का। यदि 2025 में एक इंक्रीमेंट के साथ आप राज्यकर्मी बनते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो आपका जो मूल वेतन हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप इस इंडेक्स के अनुसार 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 सभी प्रकार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। उनका आप मूल वेतन से वेतन की गणना कर सकते हैं कि आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कितना वेतन मिलेगा दोस्तों। तो नया फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार जो पे मैट्रिक्स है दोस्तों, उसके अनुसार मैंने आपको सभी प्रकार के जो 2003 से 2022 तक जो बाहर नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको कितना वेतन मिलेगा उसका गणना करके बताया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।